अस्सलाम वालेकुम जी। निदा काशिफ व्लॉग। इस टाइम आज है दिन जी वेडनेसडे, ठीक है। अभी थर्सडे शुरू होने वाला है और टाइम है जी 11:45 का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक वबा फैली हुई है जिसको लोग आई फ्लू भी कहते हैं, उर्दू में जो है उसको चश्म आशूब भी कहते हैं। ये जो है जी, ये देखें, ये देखें, ये जो है जी, ये देख रहे हो। अच्छा जी, इसके अंदर ना आपकी आपकी जो आई बॉल है उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है उसका कलर। और मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात से हलाल रिज़्क़ की ख्वाहिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाना चाहिए। और जब वो हलाल रिज़्क़ खाएंगे या आपको हलाल की कमाई करते देखेंगे तो वो ज़रूर इसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि जी, वो जब माँ बाप नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे देखते हैं वो भी नमाजी हो जाते हैं। जब वो माँ बाप को तिलावत करते हुए देखते हैं तो वो भी डेफिनेटली उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। ये तरबियत ही होती है। मैं देख रहा हूँ जब से ये चश्मा शोब आया हुआ ना, तो मेरे घर में सबसे पहले मेरे सबसे छोटे बेटे को प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद मेरी बेटी को हुई है, ठीक है जी, इन दोनों को स्कूल से हुई है इनके। उसके बाद फिर निदा के साथ प्रॉब्लम हुई है। तो हम लोग गए हैं यहाँ पे गली में, एक मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने हमें ये वाला ड्रॉप दिया था। ये देखिए, ये देखिए, ये क्लियर आ जाए तो, ये क्लियर आ जाए, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये क्लियर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा जी, एक मिनट, ये देखिए जी क्लियर। मैं चाहता हूँ ये क्लियर आ जाए एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको। इसका नाम है मेथाक्लोर। ये फार्मूला है डेक्सा मेथासोन और साथ कोई और है कुछ ना। ये 5 ml का है। अच्छा जी, जब ये प्रॉब्लम हुई ना तो इधर जो डॉक्टर थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये हमें 40 रुपये का दिया। अच्छा, जब ये तीसरा हमारे घर में इन्फेक्शन हुआ, तीसरे बंदे को, मतलब निदा को, तो हमने पता करवाया तो वो डब्बी चेंज है उसकी, लेकिन फार्मूला सेम है। वो हमें मिला 50 रुपीज़ का। मेरे ऑफिस में मेरे एक सीनियर कुलीग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होगी तो मैंने उन्हें बताया कि यार ये हमने यूज़ किया है, 3-3 घंटे के बाद डालें आप, विदिन 12 घंटे 12 आवर्स जो है ना वो आप ठीक हो जाएंगे। वो भी ठीक हो गए। तो एक और थे तो मैंने सोचा कि यार चलो उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं तो मार्केट में पता करने के ये अब अवेलेबल नहीं है। मैंने मैं नाम नहीं लेता किसी भी फार्मेसी का ना, जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं ना लाहौर के अंदर, कहीं से नहीं मिला। तो एक जगह पे मैंने पूछा कि यार सेम फार्मूले का है, तो उसने कितने का कहा था दाऊद? 324 या 15 या 27 रुपये का जो था ना, वो सेम फार्मूला है। तो अर्ज़ ये करनी है कि एक चीज़ मार्केट में सस्ती है, लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन लोगों के पास वो चीज़ पड़ी है वो स्टॉक कर ली जाए या वो ना बेची जाए और ज़्यादा पैसों वाला फार्मूला मार्केट में आ जाए। आजकल जिस तरह की महंगाई है और जो सूरत हाल है लोगों की, जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात गुजारने मुश्किल हुए हैं, तो यार ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह हुकूमत दीगर मामलात में एक्शन लेती है, इस तरह के मामलात में भी एक्शन लेना चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। कोविड हुआ था तो मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे थे। मैंने जो है, मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैंने जो है वो सोचा कि यार कोविड के दौरान कि यार लोगों को ना वो दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए, लोगों की पहुंच में हो। चीज़ें गायब हो रही थी। मुझे एक बंदे से मैंने पूछा, उसने मुझे कहा कि जी 5 लीटर की बोतल, उसने मुझे कहा कि जी आपको मिल जाएगी 1000 रुपये की। अच्छा, मैंने कहा यार सही है, सस्ता है। मैंने लिया, मैंने जनाब उसको छोटी बोतलों में फ़िल करके लोगों में तकसीम कर दिया। तो एक दिन में वो ख़त्म हो गया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा जनाब 2500 रुपये की। मैं ऑफिस था तो मैंने कहा यार मैं शाम को ले लूँगा। कहता ये अभी का रेट है। शाम के रेट का मैं कोई गारंटी नहीं देता। शाम को रेट 4000 था।
उसके बाद अगले दिन वो रेट 8,000 हो गया और फिर वो गायब। तो जैसे ये 40 का था 50 का और फिर गायब। हो सकता है लोगों ने और महंगा भी बेचा हो। तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। डेंगू आता है तो वो कहते हैं कि वो सेब का वो बनाएं, वो और पता नहीं क्या क्या है, पपीते का कुछ कोई चीज़ होती है, ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं या मिलती नहीं है आपको। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हर जिंदा चीज़ को मौत आ जानी है एक दिन। इस चीज़ का हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के होने का यकीन होना चाहिए और अल्लाह की रहमत से बरकत से मायूस नहीं होना चाहिए और उसके कहर से डरना चाहिए। ये जो छोटी छोटी मुश्किलात से बड़ी मुश्किलात हम लोगों के ऊपर आ रही हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। ये इम्तिहान है, ये इससे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इस तरह उनके रिज़्क में इजाफ़ा नहीं होगा, वो प्रॉपर्टियाँ नहीं बना लेंगे, वो कोई बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं कर लेंगे। वो जो कर रहे हैं उनके बच्चे भी करेंगे। तो मेरी गुजारिश है, रहम करें कौम पे। अभी भी लोगों के साथ ये चशम शौक की जो है ना वबा अभी भी फैल रही है। गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है, कल छुट्टी है, तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी है। और उसके बाद फिर माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी आ जाएगी, लॉन्ग वीकेंड मनाएंगे लोग। तो साथ साथ इन आप सल्लम की, हमारे नबी की, आखिरी नबी की अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत हैं, उनकी तालीमात को ज़हन में रखें, उनकी ज़िंदगी के गुजारने के तरीके को ज़हन में रखें। अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। मैं यही दुआई कर सकता हूँ। मैं अगर कुछ और ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है लोग कोई वो बहुत अच्छे कमेंट ना करें या मेरी वीडियो को रिपोर्ट करें या कुछ भी करें। तो बड़ी मेहरबानी, रहम करें लोगों पे, वरना अल्लाह से रहम की उम्मीद ना रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।